लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। মাংলা দিদি মাতা দিদি বলে আছে কি খেলা হবে, তো খেলা হয়ে গেছে। আমি বিজেপি ওখানে যাকে মমতা দিদিকে খেলা বন্ধ করাই দিয়েছে। আমি মমতা দিদি আউট और बीजेपी ऑन। टाटा बाय बाय, अपने घर जाइए। देखिए, ये जीत कार्यकर्ता का जीत है। बंगाल के जितने भी सनातनियों हैं उनकी जीत है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म स्थान बंगाल रहा है। और देश से जो तीन जहर थे, केजरीवाल, ममता बनर्जी, स्टालिन, ये तीनों का जाना तय था, क्योंकि ये सभी लोग सनातनी विरोधी थे, हिंदू विरोधी थे। इसलिए जो बंगाल का जीत हुआ है, ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर सनातनी, जो जिस पार्टी में हो सनातनी, सब लोग खुश हैं, क्योंकि बंगाल का जीत बहुत बड़ा जीत हुआ है। मेरे प्रधानमंत्री जी पर कटाक्ष की थी कि झाल मुड़ी वाले के यहाँ जाते हैं, ये झाल मुड़ी वाला मिर्ची लगा दिया ना। देखिए यही वाला मिर्ची लगा था झाल मुड़ी का, ऐसा मिर्ची लगा कि अब उनको पता नहीं चल रहा है कि केने भागे लहर कम होगा। मक्का मदीना उनके दिल में है। उनके ना तो कहिए ना कि कावा में चल जाए और वहाँ पे अल्लाह अकबर कर जाए। देश के प्रधानमंत्री जी को हाथ मजबूत करने के लिए बंगाल जहाँ जहाँ चुनाव हुआ और देश के प्रधानमंत्री जी को हाथ मजबूत करने के लिए इतिहास रच दिया गया। आज सनातन की जीत हुई है, आज प्रभु श्री राम की जीत हुई है, माँ काली का आशीर्वाद मिला है। और मैं सभी उन भाजपा के कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिन्होंने बंगाल के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन सभी को मेरा प्रणाम है, उन सभी को तहे दिल से नमन करती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को आज शांति मिल रही होगी कि उनका संघर्ष जो है वो विफल नहीं रहा, सफल रहा। ममता रूपी राक्षसनी से आज बंगाल को मुक्ति मिली है। ये बंगाल की जीत यानी सनातन धर्म की जीत हुई है। अब खींचो फोटो एगो बढ़िया सा। ये सनातन धर्म की जीत हुई है और ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के ये जो महिलाओं पर इतना विश्वास था, नारी शक्तिकरण की जीत हुई है। और ये इसे महिलाओं का जो मान सम्मान हम लोग को मिला, ये बंगाल में दिख गया। मोदी जी, ये ममता जी को झाल लग गई है, वो झाल मुड़ी खा करके जो उन्होंने आलोचना किए थे, तो झाल तो लग गई, अब ऐसा झाल लगे कि उनको कहीं पानी नहीं मिल रहा है। तो ये बंगाल की पूर्ण बहुमत से जीत, इसलिए हम लोग बहुत झाल मुड़ी खाबो दीदी, झाल मुड़ी है। झाल मुड़ी खा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये बंगाल की जीत पूरे सनातन की जीत है, पूरे भगवा की जीत है। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने जो बंगाल में बलिदान दिया है उसकी जीत है। और आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में जीत है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान की जीत है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के विकास की जीत है। दीदी, अब गुंडागर्दी न चलबे बंगाल में। बहुत खुशी की बात है, इतनी बड़ी जीत हम लोग का हुई है। और बंगाल खास करके तीनों जगह बहुत प्रचंड जीत हुई है। इसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जितने लगे हुए थे, और खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा वहाँ कि एकदम भय मुक्त वहाँ चुनाव हुआ। इसके लिए उस सभी को धन्यवाद। बड़ी बात, पूरे देश के कार्यकर्ता, असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि बंगाल में कमल खिले, पूर्ण बहुमत से सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की वहाँ बन रही है। सत अभिनंदन है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, सत अभिनंदन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, सत अभिनंदन है गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का,
शत शत अभिनंदन है पूरे बंगाल के असंख्य कार्यकर्ताओं का, वहाँ की जनता का। जब उनको मत डालने का अधिकार मिला, बंगाल की सरकार थी या टीएमसी या ममता बनर्जी बूथ छाप लिया करती थी। जब चुनाव आयोग ने स्वच्छ मतदान करने का अधिकार मिला, सभी लोगों ने टीएमसी का सुपड़ा साफ कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया। आज बंगाल की जो मतदाता है वो आभार प्रकट कर रहे हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने स्वतंत्र मत देने का उनको अधिकार मिला है। बड़ा दिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए। बंगाल में, बंगाल की धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आज कमल खिला। पूरे देश के नागरिक और असंख्य कार्यकर्ता आज खुशी मना रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, अबीर लगा रहे हैं। दिवाली और होली एक दिन ही मन रही है। जनता पार्टी की अब प्रचंड बहुमत की सरकार हो गई है, जबकि हम लोग झालमुड़ी खा कर बिल्कुल मस्त हैं, क्योंकि ये झालमुड़ी को नरेंद्र मोदी जी ने खाया था और वहाँ पर हमारी सरकार बनी है। उनके नेतृत्व की जीत है, उनके सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी सोच की जीत है और वहाँ के असंख्य कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि बंगाल में हम लोग प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है महिला आरक्षण बिल को जिस तरह से नकारा गया विपक्ष के द्वारा, ये भी देखिए, कोई एक कारण तो कभी हो नहीं सकता। बरसों से वहाँ की जनता को सप्रेस किया जा रहा था, उनकी आवाज़ का दमन किया जा रहा था, उनकी आज़ादी का दफन किया जा रहा था। न जाने कितनी सिसकियाँ अपनी दीवारों में दफन हो रही थी। आज वही वोट की चोट के रूप में परिणत हुआ है। और ये वोट की जब चोट होती है, जब आंधी और बयार निकलती है, आधी आबादी जब कमर कस लेती है, तो फिर वो नहीं देखती, वो परिवर्तन ला कर दम लगती है। लेकिन वो ममता दीदी जो बंगाल की तारका है, वो भूल गई थी कि माँ काली का हम अगर अपमान कर रहे हैं, भगवान श्री राम का, भारत माता का अपमान कर रहे हैं, माँ दुर्गा का अपमान कर रहे हैं, तो वो धरती माँ माटी मानुष को जानने वाली है। माँ वो कभी बन नहीं पाई क्योंकि उनके अंदर मातृत्व था ही नहीं। और रही बात माटी, माटी को उन्होंने रक्त रंजित कर दिया और मानुष यानी मनुष्य की कीमत उन्होंने कभी नहीं जानी। उन्होंने उसे कीड़े मकोड़ों की तरह इस्तेमाल किया, सिर्फ वोट के लिए उसका इस्तेमाल करके आज उन्हें अपनी हालात पे मरने के लिए छोड़ दिया। तो वक्त आ गया है, आज रात में वो इस झालमुड़ी का झाल का दर्द कभी भूल नहीं पाएंगी जो बंगाल की लोगों ने उनको दिया है, जो बरसों तक उन्हें याद रहेगा। बिल्कुल ऐतिहासिक जीत है और बंगाल और आसाम की जनता को मैं बधाई शुभकामना देता हूं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज वहां लहरने का काम किया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को विशेष तौर पर बधाई, जिनके नेतृत्व में दोनों राज्य में हम लोग पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और टीएमसी का खात्मा हुआ वहाँ बंगाल में, जिस प्रकार से गुंडा राज, आतंक राज ममता जी ने बना के रख दिया था, अब उससे मुक्ति मिली है बंगाल की जनता को। इसके लिए तहे दिल से शुभकामना, बधाई। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।